अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी। और सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ होने वाले मस्जिद नबवी में जो हुल्लड़बाजी का मंजर हम देखने को मिला उसकी मजम्मत करते हैं और इसी हवाले से भी हम बात भी करेंगे। और सियासी गहमा गहमी मुल्क में उरूज पर है, उन पर भी हम बात कर लेंगे। और हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं आप अहमद लतीफ़ साहब। सबसे पहले अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सर बताइएगा कि कल जो हुल्लड़बाजी हुई मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में, तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह के मामलात करना सियासत के नाम पर हमें ज़ेब देता है? जहाँ पे आपको पता है अदब की जगह है, वो ऐसी पाक जगह जहाँ पर आप ऊंची आवाज़ से बात भी करना मायूब है और गुनाह का तसव्वुर समझा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सियासत के नाम पर जो है कारकुनान का इस तरह की हुल्लड़बाजी करना हमें ज़ेब देता है? और एज अ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का जो है नाम कितना बदनाम हुआ होगा आलमी सतह पर, इसको किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखेंगे? अनम बहुत शुक्रिया, बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पे बात करने का आपने मौका फराहम किया। मैं बहुत दिल मेरा दुखा हुआ है। बारगाहे नबवी हो और मदीना हो, मदीना जो है वो करीना सिखाता है और आपको अदब सिखाता है और दिल मदीना हुआ जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ बिल्कुल कि जहाँ ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, वहाँ आपने इस तरह की बातें की। सही। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं तमाम सियासतदानों को कसूरवार गर्दानूंगा। सही। मेरे नज़दीक सारे के सारे सियासतदान गैर मुहज़्ज़ब है हमारे। सही। और उन्हें कतन खुदा का खौफ नहीं आता कि कहाँ हमने बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये उन्हें पता नहीं चल रहा। जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी बात है जलसा करें, जुलूस करें, बात करें। आवाज़ें कसना जुर्म है। बिल्कुल सही। एहतजाज करना एक और बात है, आवाज़ें कसना, हुल्लड़बाजी करना, हाउ हू करना, फिर न जगह देखते हैं, न ख़वातीन देखी हैं, न बुजुर्ग देखे हैं, आपने किया क्या है? सही। मेरे नज़दीक मैं सब की मज़म्मत करता हूँ। सही। और जो इस मौका तक हमें लेके आए हैं, जिन लोगों ने हमें इस इंतहा तक पहुँचाया है, उन सब को मेरे नज़दीक वो सारे के सारे काबिल मज़म्मत हैं। उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये बहुत दुखी कर देने वाली सूरत हाल है। अब मुझे बताएं, सोशल मीडिया में जो सब कुछ रीट्वीट किया जाता है, अपलोड किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, ये सारा कितना दुखी कर देने वाला है। उम्मत मुसलमा क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, हम कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? फिर आप मुझे बताएं ना, ये जो सियासत है, या फर्ज करें मुझे कोई चेहरा पसंद नहीं है, तो क्या इसका मतलब है मैं उसे कत्ल कर दूं? या मैं उसका इस तरह से तौहीन करने लग जाऊं? एहतराम आदमियत जो है, सियासत एहतराम आदमियत का नाम है, अपने हक की बात करने का नाम है, अपने लोगों के हकूक की बात करने का नाम है, किसी की तौहीन करने का नाम। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि मजहबी हमारी जो है वो बहुत मुकद्दस जगह है, तो उसकी तकद्दुस को भी पामाल किया गया है और आलमी सतह पर हमारा जो है नाम बदनाम हुआ है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ऐसे मुकद्दस जगह पर जाके जो है सियासत खेल रहे हैं, जबकि वो जगह है अमन और सलामती की, और आपको पता है वो मोहब्बत का पैगाम देती है वो जगह। तो हमारे उस जगह का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, आपको लगता है कि एक तो हम सियासत अपनी जगा रहे थे, लेकिन इसी सियासत के चक्कर में, अपने लीडर को खुश करने के चक्कर में, और इनको जो है उनके साथ गलत अल्फाज में जो मजम्मत करने की, एहतजाज की तो सबसे पहले एहतजाज की जगह क्या माल खराब कर लिया उन्होंने, अपनी आकबत खराब कर ली। सर आपको लगता है कि एहतजाज की जगह कतल नहीं है, वो तो मोहब्बत की जगह है, दुआ मांगने की जगह है, दरूद सलाम की जगह है। तो ऐसा तकद्दुस पामाल किया गया है। वहां तो आंखें भीगी होनी चाहिए। बेशक बेशक। मैं हैरान हूं कि वो कौन लोग थे जो इस तरह की बात करने वाले थे, और मेरे नजदीक उनको उकसाने वाले की मजम्मत करनी चाहिए। और जिसने ये गाल गलोच की सियासत, हाउ हू की सियासत जो है जिसको रवाज दिया, बदजुबानी की सियासत को जिसने रवाज दिया, वो जनाब इमरान खान है। मैं बहुत दुखे दिल के साथ कहता हूँ, खुदा का खौफ करें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिल्कुल सही है। तो सर इसकी सजा क्या है? जो मजहबी जो मकामात हैं उनकी तकद्दुस का पामाल करने की सजा क्या है? अपने तौर पे सऊदी अरब ने जो कवानीन बना रखे हैं, वो जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी, पाबंदी भी होगी, जिसे कहते हैं उन्हें वहां से निकाल बाहर भी किया जाएगा। जी, वो तो कह दिया उन्होंने, फैसला कर दिया। लेकिन मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बड़ी सजा ये है कि अब इसी तरह का सिलसिला जो है आपके साथ भी होगा, फिर क्या होगा? सही। और ये जो गली गली में अनारकी होगी, गली गली में शोर होगा, एक दूसरे के पीछे आवाजें कसे जाएंगे। अब मुझे बताएं,
बुगटी साहब के साथ जो हुआ, सही, जो उनके बाल खींचे गए और उसके जवाबन यहाँ कौसार में सूरी के साथ वो हुआ, तो ये आप कबायली जंग करवाना चाहते हैं? सही, आप ये लड़ाई मार कुटाई जो है गली मोहल्ले तक लेके जाना चाहते हैं? इंतखाबी रंजशें जो हैं उनको खानदानी रंजशों और खानदानी दुश्मनियों में तब्दील करना चाहते हैं? मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल का यही इलाज है कि अब जो भी आवाज़ कसे, जो भी बात करे, उसको बहुत सख्ती से उसके साथ निपटा जाए। और मेरे नज़दीक ये इश्ताल अंगेज़ी है, नफरत अंगेज़ी है, ये बड़े जुराइम में शुमार होता है इसका। और आप अगर ये इसको दहशतगर्दी के ज़ुम्मे में लाना चाहिए, जो आपको इतना मुश्तिल करे कि आप मरने मारने पर तुल जाएं। आपने देखा होगा वहाँ जब जनाब बुगटी जो हैं वो पलट के उन्होंने जो सूरत हाल बनी और बड़ी मुश्किलों से उनकी कार उन्होंने ले लिया, अगर वहाँ कोई और वाक़या पेश आ जाता तो क्या होता? सही। तो आलमी सतह पर क्या देखते हैं पाकिस्तान का इमेज इस वाक़ये के बाद? आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज तो पहले ही बहुत बुरा हो गया था। जनाब इमरान खान ने अपनी नातजुर्बाकारी और गैर संजीदगी की वजह से हमें तमाशा बनाया हुआ था पूरी दुनिया में, और अब वो तमाशा जो है मजीद तमाशा दर तमाशा हो गया है। अब पूरी दुनिया हमें एक ऐसा मुल्क देख रही है जो इंतहाई मस्खरे से, इंतहाई नातजुर्बाकार और अदम बर्दाश्त वाले लोग हैं। और पहले ही मुसलमानों को आप लोग जो दहशतगर्द और अदम बर्दाश्त वाला कहते थे, अब तो और ही अदम बर्दाश्त की सूरत हाल बन गई है। साबित ये हुआ कि जो पाकिस्तानी हैं ये फौरन फ्लेयर अप हो जाते हैं, भड़क उठते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। आपने अपनी शख्सियत को, अपने मुल्क के वकार को मजरू करके रख दिया। सही। मैं आपसे सर ये बात करना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि जब कल जो है मस्जिद नबवी की जो हुर्मत की पामाली की गई है, तो एज अ मुस्लिम कल जो हमारे मुखालफिन हैं, इस्लाम के जो दुश्मन हैं, वो भी फिर उनको जो है हिम्मत मिल जाएगी, वो भी हमारे मुकद्दस मकामात की जो है वो करेंगे, इस तरह पामाली करेंगे? तो आपने उन्हें दिया, बात करने का मौका दिया, आपने साबित किया। कल आप शोर मचा रहे थे, इस्लामोफोबिया, तौहीन, कार्टून, सही, आपने अपनी मस्जिद का क्या हाल किया? सही, बिल्कुल यही बात है। मैं यही पूछना चाहती थी कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि अब कल जो है जो गैर मुस्लिम है वो भी हमारे मकामात के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और वो उसकी पामाल जो है उसकी हुर्मत का पामाली कर सकते हैं। सर जहाँ पे आपने देखा, जो आप बात भी कर रहे हैं खाना जंगी के हवाले से, तो इसका एक बयान भी आया था शेख रशीद का कि अगर इमरान खान के हवाले से कोई भी बात हुई है, इमरान खान को कोई आंच आई, तो मुल्क जो खाना जंगी की सूरत हाल जो है इख्तियार कर देगा। तो लगता है कि उन्होंने एक तरीके से मैसेज भी दे दिया कि इमरान खान के जो कारकुनान है वो कहीं पे भी इमरान खान के खिलाफ बात हो या इमरान खान के मुखालफिन को देखें तो इस तरह के जो है वो मामलात करें। आपको नहीं लगता इनकी स्टेटमेंट ये बात जो है कर किया हुआ है ना, सोशल मीडिया तो पहले ही मैदान जंग बना हुआ है। आप जरा देख लीजिए जितनी फजूलियात, बकवासियात, और इवन उनके अपने जो मौलाना थे अशरफी साहब, वो कह रहे हैं बकवास बंद करो। सही। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतना उन्हें गुस्सा दिलाया और उनका दिल खून की आंसू रोया कि उन्होंने कहा कि आप अपनी बकवास बंद कर लो। सही सही। लेकिन आप अपनी बकवास बंद नहीं कर रहे। सही। न सिर्फ वो अपनी बकवास नहीं बंद कर रहे, बाकी सियासतदान भी जो है वो भी अपनी बकवास नहीं बंद कर रहे। मेरे नजदीक हमारे यहाँ लगता यूं है कि कोई सियासतदान है ही नहीं। सियासत बुर्दबारी का नाम है, मोहब्बत का नाम है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शेख रशीद साहब सही कह रहे हैं कि आपने तो मुल्क को खाना जंगी की तरफ आप लेके जा रहे हैं। जो सूरत हाल बन गई है, मुझे डर लग रहा है कि अब कत्लो खून और खाना जंगी और कबायली जंग और इस सतह पर हम लेके जा रहे हैं, और इसके लिए जरूरी हो गया है। सही। सर चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ कर बैठे और एक बड़ा जो सूरत बना दी जाए और इन सबको रोका जाए। और मुझे तो लगता है कि दफा 144 नाफिज करना पड़ेगी। सही। आप इमरजेंसी लागू करेंगे तब जाके ये लोग रुके। सही सही। लेकिन इसका नुकसान सियासी रहनुमाओं को तो नहीं होता, आवाम भी खुद आपस में लड़ती रहेगी। नहीं, वो तो लड़ती रहेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपकी ये जो सियासी रहनुमा होते हैं, ये लीडर होते हैं, उलमा, फुजला और उदबा, ये सारे लोग जो है ये रायामा हमवार करने वाले लोग होते हैं। इनकी ड्यूटी होती है कि आप लोगों को कुछ सिखाएं। आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? गाली। आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? गिरबान में हाथ डालना। आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को? आप बच्चियों का एहतराम छोड़ दिया आपने। अब मुझे बताएं ना, ये जो सारी सूरत हाल बनी, आपने जो ट्रेंड निकाले, क्या ट्रेंड था आपका? मंडी में रंडी। शेम, हद हो गई है, इस सतह तक आप आ गए। उससे पहले आपने कांपे टांग गई और वो जिसका सर पैर ही कोई नहीं था वो आपने बना दिया। अब क्या हो रहा है? फिर उसके बाद क्या चला? गोगी गुज्जर चल गया। सही से इस हवाले से बताइए, गोगी गुज्जर वाला जो सीन क्या
اندر کی کیا خبر ہے؟ فرح خان ہے جی، فرحت شہزادی اس کا نام ہے، گوگی اس کی عرفیت ہے، پھر گوگی جو ہے وہ گوگی خان ہو گئی، پھر جب آسن گجر کے ساتھ شادی ہو گئی تو پھر اس کو گوگی گجر کہنے لگے، اور گوگی گجر جو ہے ایک سلوگن بن گیا، وہ افسروں کو ظاہر ہے ریکارڈ پر ہے، گورنر سرور جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، علیم خان بھی کہہ رہے ہیں، ڈی سی بکے، اے سی بکے، افسر بکے، پٹواری بکے، اور ان کے تبادلے بکے، اور آپ کی جو جسے کہتے ہیں اثاثہ جات اس میں 100 گنا اضافہ ہوا۔ کبھی آپ 4 کروڑ کے تھے، پھر آپ اربوں میں چلے گئے، اب آپ کے مطلوب معلومہ اثاثے جو ہیں جو آپ نے جمع کروائے وہ تو ظاہر ہے بی بی کی جو خاتون اول تھی سابق، ان کی وہ جسے کہتے ہیں یار غار ہم کہیں گے، خاص دوست، ہر جگہ وہ موجود رہتی تھی، سارے رپورٹ کرتے رہے، بتاتے رہے آپ کو۔ آئی ایس آئی کے چیف نے آ کے بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے آئی ایس آئی چیف کو اتار دیا، کسی نے بات کی تو آپ نہیں پہنچے، ایک ڈی سی ان کا خاص جو ہے وہ الگ ہوا تو آپ اس ڈی سی کو بحال کرنے کے لیے، آپ ایس پی کو بحال کرانے کے لیے وہاں پہنچ گئے، آئی جی کے ساتھ آپ نے جا کے پھٹا کر لیا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ خود تو نیک ہو لیکن ساتھ آپ کے لوگ جب وہ چور ہیں، چوراندہ یار چور، بالکل ایسے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے، سب لوگ آپ کو بتاتے رہے، آپ کے لوگ آپ کو بتاتے رہے، آپ کے لوگوں کے ایس ایم ایس موجود ہیں، علیم خان کے، باقی لوگوں کے، یہ کیا کر رہی ہے گوگی گردی ہو رہی ہے، اور اس نے بزدار جو ہے اس کا خاص ملازم تھا، فرنٹ مین تھا، اس کو لے کے آئے اور لوٹ کے کھا گئے پنجاب کو۔ صحیح سر، وہ ایک پنجابی کہاوت آپ صحیح بتائیں گے کہ چنگیاں نے لڑ لگے ہیں تے چولی پہ پھول، تے بوریاں نے لگے ہیں تے اگلے بھی گئے ڈول، تو یہ بالکل ایسی ہے کہ جو آپ کی صحبت ہوتی ہے وہ بالکل آپ کو پتہ دیتی ہے، بالکل پہچانے جاتے ہیں، مولا علی کا فرمان بھی کہ آپ اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دماغ نہ ملتے ہوں، آپ کی سوچ نہ ملتی اور آپ کا وہ کمپنی ہو یا آپ کے دوستوں۔ تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو ہمارا دورہ تھا وزیر اعظم کا، وہ تو بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند تھا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، فائدہ مند تھا ہمارے لیے کتنا؟ فائدہ مند ہوگا، یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور اس ساری ہلا گلا اور شور شرابے میں ایک بڑا پتہ کا سوال آپ نے کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے مسائل بگڑے تھے جب ہم نے ان کی دی ہوئی گھڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچی اور ان کا دل کھٹا ہوا، مجھے بتائے آپ مجھے تحفہ دیں اور وہ تحفہ میں مارکیٹ میں بیچوں، پھر گھوم کے آپ کے پاس آ جائے، آپ کا دل کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کتابیں لکھ کے دی جاتی ہیں، انہوں بیچ دی جاتی ہیں، اور وہ جو مارکیٹ سے خرید کے پھر وہ دوست ان کو پہنچاتے ہیں جس نے لکھ کے دی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کتنی سبکی اور کتنی توہین آمیز رویہ ہے۔ کسی بھی تحفے کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، چاہیے کہ وہ برانڈڈ گھڑی ہو جو صرف آپ کے لیے 2 4 5 دوستوں کے لیے بنی ہو، کسی اور نے بنائی ہو، پھر گھوم کے آگئی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ نے ارطغرل یہاں لگوا دیا، ترکی کے ساتھ عربوں کی پرانی دشمنی ہے، پھر ایران اور ترکی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، عرب اور ایران کے، عرب و عجم کے جو معاملات ہیں اور وہ جو ساتھ چلتے ہیں، ایسے میں آپ نے غیر ضروری طور پر ایران کی طرف جھکاؤ دیا۔ اصولی طور پر تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے نا برِ صغیر، یہ یا رسول اللہ اور یا حسین کا خطہ ہے، یہاں سلفی نہیں آ سکتے، یہاں وہابی جو ہیں اونچی آمین والے نہیں چل سکتے، کیونکہ اس زمین کی اپنی ایک نیچر ہے، اس میں محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اور نام نامی آئے تو ہونٹوں کو چوم لینے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو فضا ہے اس میں آپ سلفی کا پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ خراب کرتے ہیں۔ آپ نے اس دوستداری میں، سعودیہ کی دوستداری میں، امریکہ کی دوستداری میں، آپ نے اپنی جو سارے سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ کر لی ہیں۔ افغانستان بھی ناراض کر لیا، روس بھی ناراض کر لیا، ایران بھی ناراض کر لیا، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اگر انڈیا کو راضی کرنے کے چکر میں، سعودیہ کو راضی کرنے کے چکر میں، امریکہ کو راضی کرنے کے چکر میں اپنا سی پیک خراب کر لیں گے، اپنا روس کے ساتھ دوستی خراب کر لیں گے، افغانستان کے ساتھ خراب کر لیں گے، ایران کے ساتھ خراب کر لیں گے، تو آپ جائیں گے کہاں؟ مجھے بتائیے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک فائدہ ہوگا، یہ ہوگا کہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ایران اور سعودیہ کے درمیان ثالثی کروائیں گے، انہیں یہ کہیں گے کہ وہ سلسلہ تو آپ چھوڑ دیجئے، اور عرب و عجم والا اب آپ ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب پر متفق ہو جائے تاکہ امہ اکٹھی ہو جائے اور امہ کے جو فنانس ہے وہ پول ہو جائے۔ دوسری صورت ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے انڈیا کے ساتھ اس کا مربی بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، ادھر سعودی عرب جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ اس کے مراسم بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان اثر و رسوخ کو، وہ جو مراسم ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کروا لیں، ہم جنگ جو ہے
वो नो वार पैक्ट की तरफ चले जाएं, जंग के मसाइल जो वो हल करवा लें और अपने लोगों को आसानियां बहम पहुंचाने के लिए जो ज़रे कसीर हम असला खरीदने पर, असले की तैयारियों पर लगाते हैं, हम और इंडिया दोनों जी, वो कम हो जाएगा और वो पैसे जो बचेंगे हम अपने लोगों पर लगा सकेंगे। इस सारी सूरत हाल में ये हमें फायदा होगा। फिर बैरूनी सरमायाकारी की सूरत होगी। सी पैक के साथ जुड़ा हुआ जो बड़ा पैकेज है वो एनर्जी का है, ऑयल रिफाइनरी का है, और वो जो पीछे हट गए थे वो अब राजी हो गए हैं, वो करीब आ जाएंगे और सरमायाकारी बढ़ेगी, हमारे मामलात हल होंगे, हमारे रिजर्व में उनके दिए हुए पैसे और आ जाएंगे, हम उधार तेल भी ले सकेंगे, तो पटरी पर चल पड़ेगी ये सियासत। सही, तो आपको लग रहा है कि दौरा जो फायदेमंद होगा, हमारे मुआशी मुल्क को इस्तेहकाम भी मिलेगा और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो है ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। अच्छा सर बताइएगा, जो अपोजिशन के जो हालात चल रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपको किधर जा रही है हमारी सियासत? आपको क्या लगता है हमारे मुल्क की सियासत क्या रुख लेके आएगी? हमारे मुल्क की सियासत बर्बाद हो गई है। सही, और ऐसे में सिर्फ मुझे एक आदमी जो है वो प्योर सियासतदान लगता है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो असल में सियासी यूनिवर्सिटी है और वो सारे मामलात को देख रही है और उसी सतह पे काम कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि हमें बुर्दबारी की तरफ जाना है। सही। और मुझे यकीन है कि जनाब जरदारी जो हैं उनके रवाबत काफ लीग से भी हैं, उनके रवाबत जीडीए से भी हैं, और उनके रवाबत मुझे यकीन है इमरान खान से भी सही, सही, सही। और वो मिल के, और उनके रवाबत एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, उनकी आशीर्वाद से वो इस सारी सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने आए हैं। और मुझे यकीन है कि इनकी सरकर्दगी में हम ये जो 1.5 बरस है ये बड़े सलीके से हम जो जमहूरियत हमारी डी ट्रैक हुई है उसको ट्रैक पर ले आएंगे। और मुझे एक ही आसरा है कि पीपल्स पार्टी वाले सारे मामले को ठीक कर लेंगे, नून लीग और तहरीके इंसाफ तो मामलात को बिगाड़ देगी। सही सही। तो आपको लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है मुल्क को और कौम को इस बहरान से निकाल सकते हैं? भाई वो जादूगर है। सही, बिल्कुल। उन्होंने हामिद मीर के हालिया इंटरव्यू उन्होंने दिया है, हामिद मीर को आपको पता ही होगा, आसिफ जरदारी ने उन्होंने बोला है कि हम तमाम जमातों को लेकर चाहते हैं कि लेकर चलें, साथ मिलकर काम करें मुल्क की तरक्की के लिए। और वो आप वाली बात जैसे आपने भी कहा कि वाकई वो चाहते हैं इमरान खान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो और सियासी सतह पर हम लोग मुल्क को लेकर चलें। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। तो आपको लगता है कि आसिफ जरदारी जो हमारी अब नई जो उम्मीद है, उनका बेटा भी है उसको पार लगाएंगे आसिफ जरदारी। लेकिन अब तो आपको पता है, लेकिन हुकूमत में तो आपको पता है आगे बेशक वो इत्तेहादियां, वो आपको पता है कि वो इतना काम नहीं करेंगे। ये जो लाट है जी आसमान से तो नहीं उतरने, ये इमरान खान भी फरमा रहे थे कि मैं आसमान से तो उतार के नहीं लाऊंगा लोगों को, जो हाजिर स्टॉक है उसमें से लोग ले गया आएंगे। तो ये सारे लोग जो है तजर्बाकार लोग हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कल्चर बना हुआ है, खाता है लगाता भी तो है। बिल्कुल सही है। ये खाता और लगाता जो है, वंड खाना ईमान पाना, ये जो चल रहा है ना हमारे यहाँ। और वैसे करप्शन को हम करप्शन नहीं समझते। और जो चोर है पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो फनकार है। हमारे यहाँ फनकार बहुत है। लेकिन सर देखिए अब इनकी हुकूमत आई, लोड शेडिंग का भी अगर आप हाल देखें, बेसिक जो सूरत है उनको देखें तो लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है। लोड शेडिंग खत्म हो रही है। सही। ये जो प्रोग्राम चल रहा है जरा देखिएगा, यकम तक ये लोड शेडिंग। तो महंगाई आपको क्या लगती है कि महंगाई को भी काबू पा लेंगे शहबाज शरीफ? आप अक्लमंदी से काबू करेंगे। सही। महंगाई पर काबू पाएंगे आप अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं और आप अपनी इस्तात के मुताबिक काम करें। बिला वजह कर्ज लेके नखरा करना अच्छा नहीं है मेरे नजदीक। आप लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग बिला वजह नखरा करने वाले हैं, उधार लेकर नखरा करने वाले हैं, बाद में किस्तें अदा करते रहते हैं, लेकिन शोबाज बहुत है, वो शोबाजी हमें खत्म करना होगी। सही। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ जाता है और ये तो वक्त आने वाला बताएगा कि हमारे मुल्क की सियासत किस नैया बहती है। और जो कल जो गुज़श्ता वाक़या उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ऐसे वाक़यात से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें और आलमी सतह पर हम अच्छा पैगाम दें और इस तरह के मुक़द्दस मकामात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी हुर्मत का ख्याल रखें और इस तरह के मामलात में जो है उस जगह पर एटलीस्ट ना पड़ें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफ़िज़।